बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जो मनुष्य शरीर बड़े ही भाग्य से मिलता है। जितने भी शास्त्र हैं, संत हैं, सब यही चेतावनी देते हैं बार बार जीवों को कि इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। जैसे कोई जीव मेला में खो गया हो तो उसकी माँ बड़ी कष्ट पाती है। कोई बच्चा खो गया हो तो माँ को बड़ा कष्ट होता है। तो माँ सोचती है कि कोई बालक को ला करके दे दे। तो किसी ने बालक को ला करके दे दिया तो माँ कितनी खुश हो जाएगी और उससे लाने वाले के ऊपर बड़े प्रसन्न होंगे, एहसान मानेंगे। इसी तरह से जीव जो है संसार रूपी मेले में खो गया। ये जो माया जाल है यही मेला है। इसी में जीव अपना जो निजी घर है, असली घर है भगवान, उसको भूल गए और ये थोड़े समय के जीवन को ही इसी में अनेक सपना देखते हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब लोग जीव सो रहे, अनेक प्रकार के सपने देखते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, घर बन जाए, मकान बन जाए, दुकान हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, तमाम तरह के सपने देखते हैं। लेकिन महाराज स्वप्न पूरा नहीं हो पाता जब तक तो काल देवता आ जाते हैं और ले जाता उठा। तो संसार की जो इच्छा है, कामना, वो पूर्ति होने वाली नहीं है। यदि ऐसा हो जाए तो सभी लोग करोड़पति बन जाएं, तो ये संभव नहीं। इसलिए संसार में रहते कर्म करते रहे और जो भगवान की कृपा से मिल जाए उसी में संतोष करके अपना काम चले। नहीं तो कामनाओं का अंत नहीं है। जितनी आवश्यकता बढ़ाएंगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। 200 रुपया का साड़ी पहनने से काम चल सकता है, लेकिन 2000 का पहनो, ढकना शरीर ही, कोई भी अंतर नहीं आता। रोज बढ़िया बढ़िया भोजन करो। देखो, सादा भोजन करोगे और सादा वस्त्र धारण करोगे तो एक तो खर्चा भी कम होगा और शरीर भी स्वस्थ रहेगा। जो जितने विलासिता से जीवन बिताते हैं ऐसे आराम से, उनको बीमारी उतना ज्यादा लगता है। एक तो ऐसे आराम में खर्च किया और दोबारा फिर बीमारी में डॉक्टर को देने चले गए। और जो सादा भोजन करते हैं, सादा जो है वस्त्र पहनते हैं, सादगी से रहते हैं, तो उनको उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है और ज्यादा हाय हाय करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ज्यादा हम लोग हाय क्यों करते हैं? हम लोगों ने अपनी आवश्यकता बहुत अधिक बढ़ा ली है। अरे 2 रोटी खाना है और बिस्तर पे सोना है, लेकिन हम लोगों को सब चीज चाहिए, सुख सुविधा पूरा। इसीलिए फिर रात दिन परिश्रम करते हैं उसके। तो संतोष करने में लाभ है। जो भगवान दे दें, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम। और जहां तक हो सके भगवान का भजन करें। भगवान का भजन करने से बहुत लाभ है, नहीं करने से बहुत हानि है। करने से क्या लाभ है? करने से लाभ है कि आपके मन में शांति रहेगा, आपके मन में आनंद रहेगा, आपके घर में शांति रहेगी, सुख रहेगा, आनंद रहेगा। और यदि भजन भक्ति नहीं करेंगे तो आपके घर वाले, परिवार वाले, बाल बच्चे से बिगड़ जाएंगे, गलत संगति करेंगे, गलत कामों में समय को निकालेंगे, फिर आपको कष्ट हो। इसीलिए हम तो जहां भी जाते हैं यही कहते हैं। और बच्चों के प्रथम गुरु माँ है। माँ जैसे बच्चों को सिखाएंगे वैसे वो सीख जाएंगे। तो माताओं को चाहिए कि बच्चों को उत्तम संस्कार दें। आजकल शिक्षा तो खूब दे रहे हैं, खूब पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, नौकरी लगवा रहे हैं, लेकिन संस्कार और चरित्र की शिक्षा नहीं देते हैं। तो उसका परिणाम फिर स्वयं को ही भोगना पड़ता है कि जब पढ़ा लिखा करके नौकरी लग जाती है, विवाह हो जाता है, तो बालक जो अलग हो जाता है पत्नी को लेकर के।
माँ बाप चाहे मरो या जियो, कुछ भी करो। तो ये संस्कार ना होने के कारण से ऐसा है। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए। संस्कार किसको बोलते हैं? प्रातः काल उठ के माता पिता को प्रणाम करना चाहिए बच्चों को। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में ये संस्कार दिया जाता है। फिर नहा धो करके कुछ पूजा पाठ करने का संस्कार डालें। अब बच्चों को क्या डालेंगे? स्वयं भी 12 बजे तक नहाते नहीं, पहले खा लेते हैं 2-3 बार, फिर नहाते हैं। तो बच्चों में क्या संस्कार पड़ेगा भैया? तो पहले तो बड़े लोग अपने जीवन को सुधारें, फिर बच्चों को सिखाएं। देखो, स्नान करने से मन भी निर्मल और तन भी निर्मल होता है। ये जो आचार विचार का इसलिए विधान है कि इससे शरीर भी ठीक रहता है नहाने धोने से, और मन भी शुद्ध रहता है। इसलिए उचित तो यही है। और बच्चों में भी आदत डालें, उनको भी स्नान करावें, कुछ पूजा पाठ का नियम रखें, जिससे बालक बचपन से इन कामों को करें तो उनके अंदर उत्तम संस्कार। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अनेक जन्म हो चुके हैं हम लोगों के, लेकिन भगवान से हम लोग बिछुड़ गए। और जीवन का जो चक्र चल रहा है 84 लाख योनियों का, इसका अंत कब होगा? जब भगवान की प्राप्ति करें। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक भटकना ही भटकना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 चीज हैं। जन्म होगा, मृत्यु होगा, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब रोग। ये 4 लगे हुए हैं साथ में। इससे यदि छुटकारा पाना चाहते हैं और अखंड आनंद चाहते हैं, परम आनंद, जो आनंद कभी खत्म नहीं होता, मिटता नहीं। ये जो संसार में जो आनंद किसको कहते हैं? जो एक रस रहता है, मिटता नहीं, उसका नाम है आनंद। तो संसार में एक रस तो कुछ रहता ही नहीं। अभी हम खुश हैं, दूसरे कुछ दिन कोई घटना घट गई, दुखी हो गए। तो संसार में एक रस नहीं रहता, सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी हानि होता है, कभी लाभ होता है, कभी कोई जन्म लेता है, कभी कोई मरता है। ये संसार का ये नियम है। तो शाश्वत सुख कहाँ है? भगवान के भक्ति में, भगवान के चरणों में। तो हम लोगों को चाहिए कि भगवान की भक्ति करें। और ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सत्संग से। बिना सत्संग से ज्ञान नहीं मिलता। बिनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। बिना सत्संग के ये ज्ञान नहीं होते, और बिना प्रभु कृपा के मिलते। इसलिए सत्संग, संतों का संग, जहाँ भी सत्संग कथा हो वहाँ श्रवण करना चाहिए। इस तरह से करने से आपको निरंतर चेतावनी। संसार में क्या होता है, जैसे बैटरी होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, उसको चार्जिंग में लगा दिया जाता है, फिर वो काम करने लगता है। ऐसे हम लोग संसार में रहते हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसको सत्संग के द्वारा वो चार्जिंग होता है। तो बीच बीच में कथा, सत्संग, कीर्तन, भजन का कार्यक्रम करते रहना चाहिए, कराते रहना चाहिए, उसमें भाग लेते हैं। इससे क्या है कि आपका जो भगवान से संबंध है वो जुड़ा रहेगा। नहीं तो माया जाल इतना प्रबल है कि उसमें जीव भूल जाता है। इस तरह से कुछ बातें आपको बताई है।